देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 442, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 426। जय महाकाल। आज 30 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति ठीक 295 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् आर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम विस्ताराय नमः। ओम तत्सत। भीष्म देव जी महाराज परमात्मा को विश्राम कहते हैं, विश्व दक्षिण कहते हैं और इस समस्त विश्व में विश्व दक्षिण भगवान ही नटा हुआ है। इस पर हमने कल चर्चा की। तो अब यह प्रश्न होता है कि वह विश्व भगवान कितना बड़ा है, विश्व दक्षिण भगवान कितना बड़ा है। इस पर कहते हैं कि वह विस्तार नाम से प्रसिद्ध है। भगवान का एक नाम क्या है? विस्तार। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से इस विस्तार नामक परमात्मा का हम लोग गुणगान करें। विस्तार का अर्थ है समस्त लोकों के विस्तार के स्थान। भाष्यकार लिखते हैं विस्तीर्यते समस्तानि जगन्ति अस्मिन् इति विस्तारः। भगवान में समस्त लोक विस्तार पाते हैं, इसलिए वे विस्तार है। भगवान के प्रत्येक नाम में बहुत ही गहन रहस्य छिपा हुआ है। अब यहां पर यह विस्तार नाम आया है, लेकिन इस विस्तार का कोई अंत थोड़ी ना है। जैसे पुलिस किसी अपराधी को उसकी आंखें बंद कर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है ना, वैसे ही यह प्रकृति हमारे साथ
व्यवहार करती हैं। हमें किसी ग्रह से उठाकर किसी ग्रह पर टपक देती हैं। बहुत दिनों तक तो हमारी आंखें बंद ही रहती हैं। कुछ तो अभागी लोग आजीवन अपनी आंखें बंद ही रखते हैं, बंद ही रखते हैं अपनी आंखें। उनको केवल अपना परिवार ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखता उनको अपने परिवार के अतिरिक्त। ऐसे अंधे जिस जगह पर पैदा होते हैं ना, वहीं पर मर जाते हैं। उन्हें क्या पता कि यह विस्तार नाम की क्या चीज है। खैर, ऐसे अंधों के लिए तो यह विष्णु सहस्त्रनाम है ही नहीं। भगवान का विस्तार तो अंत रहित अनंत अनंत है। श्रुति कहती है विष्णुर विश्व जगत योनिहि, शरभोपनिषद में आया है। इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु हैं। विष्णुर विश्व जगत योनि, इन समस्त विश्व की वे योनि हैं। महोपनिषद में भी कहा है विश्वमेवेदं पुरुषस्तद विश्वमुपजीवति। यह सर्व जगत पुरुषमय ही है, उन्हीं के आधार पर यह सर्व जगत टिका हुआ है। और भी श्रुति कहती है, वासुदेव उपनिषद कहता है ये को विष्णुरनेकेषु जंगमस्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेष्वहम् अवस्थितः तैलं तिलेषु काष्ठेषु वह्नि क्षीरे घृतं यथा गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो ह्यहम्। वासुदेव उपनिषद कहता है कि इन अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु है और वह सभी का आत्मा है। और भगवान कहते वह मैं ही हूं। इन सभी भूतों में अनुस्यूत माने पिरोया हुआ हूं। किस प्रकार? जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि व्याप्त होकर रहता है, या दूध में घी होता है, पुष्पों में गंध होता है, वैसे ही मैं सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं। और यह विराट जगत मेरे एकांश में ही स्थित है। ऐसा गीता जी में भी कहा है विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मैं इस समस्त जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यह जगत रूप कार्य ही इतना बड़ा है, तो इसका कारण परमात्मा कितना बड़ा होगा। इस जगत के रूप में परमात्मा का ही विस्तार है। गीता कहती है मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह जगत परिपूर्ण है। ज्ञानवा भी लिखते हैं माझिया विस्तार प्राचीनी नवे हे जगचिनो हे आघवे जैसे दूध मुराले स्वभावे तरिते चिदही का बीज चिदाले तरु अथवा भांगार च अलंकारो तैसा मदे काचा विस्तारो ते है जग। ज्ञानवर बहुत सुंदर लिखा। आप पूछोगे कि मेरा विस्तार क्या है? भगवान कहते हैं तो क्या मैं विश्वरूप नहीं हूं? जिस प्रकार दूध जम जाने से उसका दही होता है, बीज का वृक्ष बन जाता है, सोने के गहने होते हैं, उसी तरह यह समस्त विश्व मेरा ही विस्तार है। इस संसार में जो कुछ है वह परमात्मा से भिन्न नहीं है।
यह समस्त संसार परमात्मा ही बना है, उस एक ने ही अनेक रूप धारण किए हुए हैं। वह परमात्मा ही इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होने वाले संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान इस जगत में इस प्रकार व्याप्त हैं, जैसे जिस तरह रत्न और उसकी चमक एक ही होती है, अथवा जल और द्रवत्व एक ही होता है, आकाश और अवकाश एक ही होता है, चीनी और मिठास एक ही होती है, अग्नि और ज्वाला अभिन्न होती है, कमल और उसकी पंखुड़ियां एक ही होती है, वृक्ष और उसकी शाखाएं एक ही होती है, फल और फूल पत्ते ये सब भिन्न भिन्न नहीं होते। वैसे ही परमात्मा एक ही है। देखो, अत्यंत जाड़े के कारण पानी से बने बर्फ के विस्तार को ही हिमालय पर्वत कहते हैं। हाँ, बहुत जाड़े के दिन होते हैं ना, तो पानी से क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, और बर्फ के विस्तार को हिमालय कहते हैं। दूध जमाकर बना हुआ पदार्थ उसको ही दही कहते हैं। वैसे ही मैं ही यह सब विश्व बना हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। यह समस्त प्रपंच और मैं भिन्न नहीं हूं। मुझको जानना हो तो प्रपंच से मुझको अलग कर जानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे चंद्रकला देखने के लिए उन्हें चंद्र से छिलना नहीं पड़ता, क्योंकि वे दोनों एक ही है। या जमा हुआ घी ही होता है, अथवा स्वर्ण का कंकन यदि नहीं भी मिलाया तो भी वह सुवर्ण नहीं होता है। स्वर्ण का कंकन गिलाने से कोई मतलब नहीं है, उसको मत गलाओ, वह स्वर्ण ही है। या वस्त्र न फाड़ने पर भी वह तंतुमय ही होता है, अथवा मटका न तोड़ने पर भी वह मिट्टी रूप ही होता है। ठीक ऐसे ही विश्व का लोप होने के बाद ही मेरी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना गलत है। यह समूचा विश्व मैं हेतु हूं मेरे भाई। मेरा विस्तार अनंत है। जैसे क्षितिज के विस्तार का कोई अंत नहीं, वैसे ही मेरे विस्तार का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए ये विस्तार भी एक मेरा क्या है? नाम है। विस्ताराय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।